सभी को राम राम। मैं बलजीत कलोत्रा, ब्रेकिंग न्यूज़ कठुआ। आज हम आए हुए हैं आरटीओ ऑफिस कठुआ में, जहां पे हमारे आरटीओ साहब की तरफ से और जो गवर्नमेंट की तरफ से एक कैंप लगा हुआ है। ये कैंप जो है रोड सेफ्टी कैंप है। रोड सेफ्टी के ऊपर पहले एक ये कैंप लगता था, वीक का लगता था, एक डे का लगता था, लेकिन अभी ये एक मंथ का हो गया। तो ये जो एक मंथ का कैंप है ये लगा हुआ है, इसमें आरटीओ साहब आ गए हैं। और ये देखिए साइड में मेडिकल कैंप भी लगा हुआ है, जहाँ पे जो हमारे ड्राइवर भाई हैं उनका चेकअप वगैरह हो रहा है और उनका ब्लड टेस्ट हो रहा है। साथ में आंखों का भी टेस्ट हो रहा है, उनका बीपी टेस्ट हो रहा है ना, शुगर टेस्ट हो रहा है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजय कुमार खजूरिया। हाँ विजय जी, आप क्या करते हैं? मैं पीएचई में डेली भेज रहा हूँ। ठीक है, तो आप आज यहाँ पे टेस्ट करवाने के लिए आए हैं, ड्राइविंग करते हैं? ड्राइविंग करते हैं। ठीक है, ड्राइविंग करते हैं। हाँ जी तो सर कैसा लगा आपको ये, मतलब जो गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी रखी है कि ड्राइवर का टेस्ट हो, उसकी आंखों का, उसका शुगर का तो वगैरह, बहुत तो अच्छा, बहुत अच्छी बात बहुत है। अच्छा लगा। ठीक है सर, होना चाहिए। ठीक है सर, सेफ्टी के लिए। ठीक है। बैठ के फोटो ले लेना। जैसा कि आप जानते हैं हमारा नेशनल रोड सेफ्टी मंथ चल रहा है, उसके उपलक्ष्य में आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो यहाँ एक मेडिकल चेकअप कैंप लगाया हुआ है ड्राइवर्स के लिए। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा आरटीओ साहब से कि वो आपको इस कैंप के बारे में कुछ जानकारी दें। Respected Vice Consul, PO ICTS, मुश्ताक सर, GMDIC कठुआ, सुरेंद्र सर आरटीओ कठुआ, हमारे इंस्पेक्टर साहिबान, मेडिकल से आए हुए डॉक्टर साहिबान, अदर पैरामेडिकल स्टाफ, यहाँ मीडिया के आए हुए सभी लोग यहाँ बैठे हुए। आज का ये प्रोग्राम नेशनल रोड सेफ्टी मंथ, ये पूरी कंट्री में ये रोड सेफ्टी मंथ जो है पूरी देश में ऑब्जर्व किया जाता है। पहले ये एक हफ्ते का प्रोग्राम होता था जिसे हम काफी जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोविड ने सोचा हिसाब से एक्शन हमारे कम होने की बजाय हर साल हर डे उसकी अवेयरनेस होने के बाद उसी ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਡੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਭਰਾ ਦਾ, ਭਰਾ ਦਾ ਡੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਡੋਲਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। डॉक्टर बनना था, कोई इंजीनियर बनना था, कोई आईएएस अफसर बनना था। हर साल 35-40,000 वो लोग हमारे पढ़ने वो शुगर टेस्ट, आंखों का टेस्ट। डायबिटिक हाइपरटेंशन खाना खाया हुआ है? खाना खाया हुआ है? आप ऐसा करो, आपकी शुगर जो है ना वो बॉर्डर लाइन पे है। मंथ मनाने का फैसला किया और 3-4 सालों से हम रोड सेफ्टी मंथ मना रहे हैं। तो रोड सेफ्टी देखो, मैं ये हर बंदे को जो ड्राइव करता है, या जो सवारी बैठी है, 2 व्हीलर ड्राइव कर रहा है या 4 व्हीलर ड्राइव कर रहा है, उन सबको पता है कि हमने क्या करना है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, क्योंकि लॉ इतनी कॉमन सेंस है कि हर बंदे को पता होता है कि कोई चीज़ गलत कर रहे हैं। तो रोड सेफ्टी भी मतलब आपकी अवेयरनेस ही है, रूल्स की अवेयरनेस। अगर आप मोटर व्हीकल रूल्स की
अवेयरनेस रखेंगे, आप ख्याल रखेंगे कि हम कोई रूल ना तोड़े मोटर व्हीकल एक्ट का, तो ऑटोमेटिकली जो आप देखेंगे कि जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उन पर भी असर होगा, वो कम होंगे। बहुत सारे लोग, मैं जब कठुआ नेशनल हाईवे पे चलता हूँ तो मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते आते होते हैं, हेलमेट डी पहनी होती है, ट्रिपली कर रहे होते हैं। कुछ जो नौ सीखिए बच्चे हैं, अभी 18 साल के नहीं हुए, वो भी ड्राइव कर रहे हैं, और फिर वो ड्राइव भी बड़ी कैजुअली और बड़े ऐसे स्टंट मारते हुए चलते हैं। तो अक्सर जो बच्चे जिनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता या छोटे होते हैं, उनमें अभी वो हर चीज़ सीखने की जैसे हमेशा यातायात नियमों का पालन करूंगा और अन्य लोगों को भी यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं हमेशा दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करूंगा और चौपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करूंगा। मैं कभी भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल गाड़ी चलाते समय नहीं करूंगा। मैं कभी भी नशा करके गाड़ी नहीं चलाऊंगा। मैं हमेशा स्पीड का ध्यान रखते हुए गाड़ी चलाऊंगा। मैं हमेशा रोड साइंस का इस्तेमाल करते हुए गाड़ी चलाऊंगा। जय हिंद। जैसे बताएंगे, आज ड्राइवर भाइयों का ये कहना था कि हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। एक तो हम गाड़ी पास कराने आए थे और दूसरा 1 तीर से 2 निशाने, हमारा मेडिकल चेकअप भी हो गया। बिल्कुल। देखिए, आज ये तीसरा दिन था अवेयरनेस का हमारा। इससे पहले हमने फर्स्ट को भी एक अवेयरनेस कैंप रखा था, यहीं रखा था। तब हमारा एक ड्राइविंग टेस्ट था, तो उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेते हुए हमें पता था कि उस दिन भी कोई 100 के करीब जो ड्राइविंग लाइसेंस लेने लोग आए थे। हम उनको बिठाया और उनको अवेयर किया ट्रैफिक रूल्स के बारे में। फिर हमने पिछले हफ्ते ही एक बस स्टैंड में एक अवेयरनेस कैंप रखा था, जहाँ पे काफ़ी सारे ड्राइवर्स को बुलाया। बस यूनियन के प्रेसिडेंट थे वहाँ पे, बस यूनियन के बाकी मेंबर्स थे, मिनी बस यूनियन के मेंबर्स थे, उनके चेयरमैन थे, और उनको हमने अवेयर किया मोटर व्हीकल रूल्स के बारे में। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने फिर यहाँ पे अपने ऑफिस के बैकयार्ड में ये प्रोग्राम रखा है। ये आज ये भी मतलब एक हेल्थ कम अवेयरनेस कैंप था। मतलब इसमें चीफ मेडिकल ऑफिसर जो हमारे कठुआ है, उन्होंने अपनी टीम भेजी हुई है। टीम में डॉक्टर है और बाकी पैरामेडिकल स्टाफ है, और इन्होंने काफ़ी सारे टेस्ट इक्विपमेंट्स रखे हैं, जिसमें कि शुगर जो है उसका कोई अगर टेस्ट करवाता तो शुगर का टेस्ट यहाँ पे हो सकता है। बीपी के ऑपरेटर्स है, बीपी किसी का अगर चेक करवाना चाहता है तो वो हो सकता है यहाँ पे। आई साइट टेस्ट करने का ऑपरेटर्स भी रखा हुआ है, आई साइट भी चेक करवाता है। और आज जब हमने ये अवेयर कर रहे थे अपने ड्राइवर्स को और बाकी लोगों को, जो पब्लिक यहाँ पे आई है, तो उनको हमने ये रिक्वेस्ट किया कि आज क्योंकि हमारा फिटनेस का भी एक डे होता है, हम गाड़ियों की फिटनेस करते हैं, जितने भी ड्राइवर्स आए हुए उनको हमने रिक्वेस्ट करी कि आज आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लें। यहाँ पे कैंप लगा हुआ है, अपने टेस्ट जो है वो सारे करवा लें, और टेस्ट में अगर आपको कोई कमी पाई जाती है, किसी किस्म की आईसाइट में कमी है, बीपी आपका शूट कर रहा है या शुगर आपकी बढ़ गई है, तो आपको पता चल जाएगा, और फिर आप अकॉर्डिंगली डॉक्टर से कंसल्ट करके क्या मेडिसिन्स लेनी है, क्या मतलब आपको करना है, तो वो अकॉर्डिंगली आप वो इलाज करवाएं। तो पिछली बार हमने देखा जब बस स्टैंड में हमने ये अवेयरनेस कैंप किया, तो काफ़ी सारे ड्राइवर्स को हमने देखा कि उनको शुगर का इशू है। कम से कम 50 के करीब ऐसे ड्राइवर्स थे जिनकी शुगर जो है, शुगर लेवल 200 से तो ऊपर सभी का था, कुछ का 350 और 300 तक शूट कर रहा था। तो मेरे ख्याल में उनको पहली बार पता लगा होगा कि हमें ये इशू है, क्योंकि जब तक डायग्नोज नहीं होती चीज़ तब तक लोग प्रिकॉशंस नहीं लेते। तो जिसको डायग्नोसिस हो गया, आज पता चल गया कि शुगर है, तो वो अपना लाइफस्टाइल बदलें, वो एक्सरसाइज करें, मेडिसिन्स लें, और अपने लाइफस्टाइल को ऐसा करें कि ये क्योंकि ये शुगर, बीपी और ये जो चीज़ें हैं, ये लाइफस्टाइल की डिजीज़ हैं। ये थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस अगर बंदा करे तो
तो ये कंट्रोल हो जाती हैं, और मेडिसिन लगातार रहते रहे और लाइफस्टाइल में चेंजेस करें तो ये क्वाइट कंट्रोलेबल है। तो मैं आपके माध्यम से जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हुई है, जब हमने देखा कि उनको शुगर का इशू है, उनको ये बता देना चाहता हूँ कि आप कंसल्ट कर लें डॉक्टर्स को, और मेडिसिन जो भी वो प्रेस्क्राइब करते हैं वो मेडिसिन लें और अपनी लाइफस्टाइल में अकॉर्डिंगली चेंजेस करें जैसे वो बताते हैं। दूसरा, आपने देखा कि हमने अवेयर किया, ARTO साहब ने भी मेरे से पहले जितने भी ट्रैफिक रूल्स की वायलेशंस करते हैं और क्या क्या वायलेशंस होती हैं वो हमने उनको कहा कि ये वायलेशंस ना करें। तो एक बार फिर मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप रोड पर चले, खासकर जो 4 व्हीलर ड्राइव कर रहा होता है वो सीट बेल्ट जरूर पहने, कभी रॉन्ग साइड ना चले, ओवरटेकिंग कभी भी रॉन्ग साइड से ओवरटेक ना करें, और अगर राइट साइड से भी ओवरटेक करना है तो ध्यान रखें कि प्रॉपर जगह होनी चाहिए ओवरटेक करने के लिए। ये नहीं कि आपको जगह ही नहीं है और आप ज़बरदस्ती ओवरटेक कर रहे हैं। स्पीड लिमिट का ध्यान रखें। जो 2 पहिया वाहन चला रहे हैं वो हमेशा हेलमेट पहन के चलें, जैसे हमने प्लेज में भी ये प्लेज लिया है आज। और 2 पहिया वाहन पर जब आप हेलमेट पहन के चलेंगे, ट्रिपली नहीं करेंगे, और जो अंडर एज लोग हैं, जो 18 से छोटे बच्चे हैं, वो कभी भी कोई किस्म का 2 पहिया या किसी किस्म का वाहन ना चलाएं, क्योंकि अगर वो चलाएंगे उनको चालान होगा, तो चालान जो है उनके पेरेंट्स को भरना पड़ेगा। तो मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि एक तो आप अपने बच्चे को रिस्क में डालते हैं अगर वो 18 साल का नहीं है, दूसरा आपको पेनल्टीज़ भी भरनी पड़ेंगी, और कभी खुदा न खास्ता वो गलत हो गया कुछ तो बच्चे के कैजुअल्टी होने का भी, कोई एक्सीडेंट होने का भी चांस होता है। तो इसलिए आप कभी भी अपने जो छोटे बच्चे हैं जो 18 से नीचे और जिनके पास अभी ड्राइविंग लाइसेंस है उनको गाड़ी ना दें, ठीक है। दूसरा, आपके माध्यम से मैं फिर से ये बता देना चाहता हूँ कि आप ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन ना करें। रूल्स, अब मैंने जैसे कहा कि रूल्स तो कॉमन सेंस हैं, ये सबको पता होता है कि हम रूल्स वायलेट कर रहे हैं, लेकिन उन रूल्स का अलर्ट रहना पड़ेगा, किसी किस्म का रूल्स ये वायलेट ना करें। तो उसमें हमारा मकसद सिर्फ चालान करना नहीं है। गवर्नमेंट को कभी कभार हम कहते हैं कि चालान, कभी गवर्नमेंट हमें ये नहीं पूछती कि चालान कम क्यों हुए। गवर्नमेंट का जो सीधा टारगेट है कि जितना हम कम चालान हो, जितनी कम वायलेशन हो, वो अच्छा है। हमारा टारगेट कभी ये नहीं होता कि हम मैक्सिमम चालान करें और मैक्सिमम पेनल्टीज डालें। हमारा मकसद उस दिन सॉल्व होगा जिस दिन मिनिमम जो वायलेशंस होंगी और मिनिमम चालान होंगे। हम उस दिन समझेंगे कि हमारा ट्रैफिक डिपार्टमेंट, हमारा MBD डिपार्टमेंट उस दिन कामयाब हुआ है। जिस दिन तक हम चालान करते रहेंगे और वायलेशंस होती रहेंगी, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। पेनल्टीज़ लगा देने से जो है वो समाज जो है वो सुधरेगा नहीं, जब तक लोगों को खुद वो उनके दिमाग में चेंज ना आएगी। हमारा मकसद है कि आप मिनिमम वायलेशन करें ताकि हमें पेनल्टीज़ ना लगानी पड़े। उस दिन हम समझेंगे कि रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग जो है लोग